आत्मा उड़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा? गीत गाने से आत्मा आता है, खुदा का कलाम सुनने से आत्मा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, फिर ध्यान भटक जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने तरीके से ही इबादत करके अपने तरीके से ही आनंद लेना चाहते हैं, अपने तरीके से ही खुशी महसूस करते हैं, जबकि खुदा का कलाम सबसे अहम है हमारी जिंदगी में। यीशु मसीह ने किसी को मुर्दे को अच्छा किया है तो वहां पर वो कह रहे हैं कि इसको खाने के लिए कुछ दो। कहीं भी यीशु मसीह गया है वहां पर उसने कलाम को बांटा है और सबसे अहम हिस्सा है। और यहां पर आकर लोग कहते हैं कि ये 1 घंटे की जगह अगर आधे घंटे का हो जाता तो ज्यादा बढ़िया था, आधे घंटे की जगह अगर 15 मिनट का हो जाता तो और ज्यादा बढ़िया था। इसका मतलब क्या है? हम खुदा के इस कलाम को सुनने में क्या कहें, अब सुनना ही नहीं चाहते। दूसरे शब्द में कह दें, उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? पिताजी वहां पर गए, इबादत चल रही है, खुदा के दास ने कलाम सुनाना शुरू किया और कहा कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है। हालेलुया। वो चाहते तो खुदा के दास के पास जाते, वो चाहते तो उनको कहते कि हमारी कुछ मदद करो। खुदा के दास के पास गुंजाइश थी, वो मदद भी कर सकता था। लेकिन अब यह है कि सुना क्या है। हालेलुया। आए हैं इबादत में खुदा का कलाम सुनने के लिए। सुनने से ईमान पैदा होता है, जब सुनने से ईमान पैदा होगा फिर ईमान काम करेगा। लेकिन ईमान को हम काम करने नहीं देते। इबादत खत्म हुई, खुदा के दास के पास वो गए, उन्होंने कहा आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, बड़े उदास से नजर आ रहे हैं। वो बोलते ऐसे ही थोड़ी बहुत टेंशन थी तो आप दुआ कर दो। अब यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि एक इंसान के घर में खाने के लिए इंतजाम नहीं है, वो किसी से मदद मांगने गया है, और जिससे मदद मांगने गया वो खुदा का दास है। और खुदा का दास कलाम से बता रहा है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। पिताजी ने उस बात के ऊपर यकीन किया, विश्वास किया, अगर खुदा है और अगर वो हमारे मांगने से पहले जानता है, तो यदि अब मैं किसी इंसान से मांगू तो ये खुदा को छोटा बनाने वाली बात है, खुदा को शर्मिंदा करने वाली बात है। उन्होंने प्रेयर करवाई, वापस चले गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे, वहां पर पोस्टमैन आया हुआ था और उसने उनको ड्राफ्ट दिया जो हमने 10,000 का भेजा हुआ था। हालेलुया। तुम्हारा खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की, किन वस्तुओं की जरूरत है। फिर हम कहते हैं कि हमने बहुत सुना है। यदि हमने बहुत सुना है तो फिर उसके ऊपर अमल क्यों नहीं है? शायद मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की है कि नहीं की है, मुझे पता नहीं, क्योंकि काफी जगह मैंने शेयर की है। मेरा अपना मोटर बाइक जो था वो उठा लिया चोरों ने। उससे पहले मेरा ब्रदर अभी खुदा की हजूरी में पहुंच चुका है। उनसे मैंने 1 संडे पहले कलाम सुना था कि खुदा क्या क्या कर सकता है। उन्होंने एक औरत की गवाही वहां पर बताई थी। एक औरत इबादत में आ रही थी। जब वो बस स्टैंड पर पहुंची, जैसे ही वो बस में चढ़ने लगी, उसका जो पर्स था वो वहीं पर गिर गया और वो औरत बस में सफर करना शुरू किया। जब उसको पता चला कि मेरे पास तो पैसा नहीं, उसने बस के कंडक्टर से रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे मैं इबादत में जा रही हूँ, मेरा पर्स गिर गया है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको पैसा पे कर दूंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो चलेगी। वहां पर भी जब कलाम सुनाया जा रहा था तो खुदा के दास ने कलाम सुनाया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाता है, हो सकता है। सुना है, हम सब ने सुना है। जब खुदा का दास हमको तसल्ली की बातें कहता है तो हम कहते हैं कि तसल्ली की बातें छोड़ो, तुम अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो वो करो। खुदा के दास ने किसी के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि खुदा के दास को अधिकार दिया है, जो कुछ तुम जमीन के ऊपर बांधोगे वो आकाश में बांध दिया जाएगा। हालेलुया। जो कुछ बांधोगे वो आकाश में बांध दिया जाएगा। खुदा के दास ने सिर्फ ये बातें आपकी तसल्ली के लिए नहीं बता रहा,
खुदावंद खुदा ने ये वायदे किए हैं और उन वायदों को अपनी आंखों से देखने का वक्त होता है जब खुदा का दास कहता है कि तुम विश्वास करो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम विश्वास करते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सुनने में फर्क है। सुनते तो हैं लेकिन अनसुना कर देते हैं। इसीलिए लिखा है कि ये लोग सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं हैं। इसलिए मैंने इनको ऐसा ही कर दिया है कि ये सुने पर ना सुने, ये देखें पर ना देखें। ऐसी बुद्धि फिर खुदा बना देता है। इससे पहले कि वो ऐसी बुद्धि बनाए, हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुनकर उसके ऊपर अमल करें। वो ब्रदर कहा करते थे हमेशा, जो भी वर्ष पढ़ाई जाती है, जो भी कलाम सुनाया जाता है, हर एक शब्द के ऊपर तुम क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये खुदा का शब्द है और वो अपने शब्द को हमेशा से पूरा करता था, करता है और करता रहेगा। 3 बेटियां हैं मेरी और 2 बेटियों के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने दूसरे दिन बता दिया कि उसके हार्ट में शेक है, 2 शेक हैं। और फिर डॉक्टर ने बताया था ये जिंदगी भर जो है वो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने बताया था जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगा। जब भी जाते थे एक नई चीज ही सुनने को मिलती थी कि ये नहीं कर पाएगा, ये वो नहीं कर पाएगा, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी डॉक्टर कहते हैं कि ये 10 कदम चलेगा तो गिर जाएगा। लेकिन खुदा के फजल से वो क्षेत्री को इधर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहां बहुत तेज चलने वाला जो आदमी वो भी उसके साथ चल नहीं सकता। हालेलुया। 3 मंजिला इमारत है हमारा घर जो है, वो एक दिन में कम से कम 15-20 बार नीचे आता है और 15-20 बार ऊपर जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने जब भी कलाम को सुना, आज बेशक मैं प्रचार करता हूं लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को एक पास्टर, एक उस्ताद की हैसियत से नहीं खड़ा किया। मैं जब इस कलाम को सुनाता हूं तो खुद अपने लिए सीखता हूं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही मैं अपने लिए भी इसको मानता हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो अपने लिए भी मानकर चलता हूं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमारी बारी तो तुम कहते थे कि तुम्हारा कैंसर अच्छा हो जाएगा, अब अपनी बारी आई तुम बहुत पढ़ ली। विश्वास दूसरे को कहना है, उतना ही अपना भी होना चाहिए। जब डॉक्टरों ने बता दिया, खुदा का दास जिसको हमने अपने उस्ताद का दर्जा दिया था, वो आए घर पे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ही बात बता देता हूं, जितनी तुम्हारी उम्र है, जितना तुमने जीना है, ये तुमसे ज्यादा जीकर जाएगा। हमने खुदा के दास के मुख से निकलने वाले कलाम को सुना और ये मान लिया कि ये शब्द खुदा के दास के नहीं बल्कि खुदा के दास से खुदावंद खुदा ने खुद कहलाए हैं। ये शब्द खुदा के हैं, हमने मान लिया और हमारी जिंदगी में खुदा ने वैसा ही किया। जिस बच्चे की गर्दन बोलते थे कभी सीधी नहीं हो सकती, उसकी गर्दन मेरे से भी बड़ी है और एकदम सीधी है। हालेलुया। जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके हार्ट का जो है वो बिल्कुल खुल गया है, शेक जो था अभी सिर्फ नसें ही हैं और मेडिकल तरीके से वो डेड है, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, लेकिन वो अच्छे भले इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। सुना, सुनकर अमल किया। आज खुदा के दासों को आप देखते हैं कि वो क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में बोल जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि वो बहुत आज गुस्से में कलाम सुनाया। खुदा के दास को गुस्सा अपनी वजह से नहीं आता। जब वो सुनाकर ये सोचते हैं कि अब तो ऐसी कोई बात थी नहीं जो सुनाने वाली बाकी रह गई हो, जब वो देखते हैं कि अमल नहीं हो रहा, तब उनको गुस्सा आता है, तब उनको खिजाहट आती है। और ऐसी खिजाहट बहुत बार यीशु मसीह को भी आई। उसका आना लाजिम है और खिजाहट, गुस्सा उसी खादम को आएगा जिसको पता है मैंने न्याय के दिन जब अदालत होनी है, खुदा के तख्त के आगे खड़ा होकर इनका हिसाब देना है। गुस्सा उसी को आएगा जिसने हिसाब देना है। जिसने हिसाब नहीं देना उसको कभी गुस्सा ना आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी के लिए एक काम कर रहा है, उसके लिए काम है। लेकिन जो सेवा कर रहा है उसको पता है जिसको मैंने गोद ले लिया है, जिसको मैंने जन्म दिलाया है, उसकी मैंने परवरिश करनी है
और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इसको मैं खुदा के तख्त के सामने एकदम निर्दोष खड़ा करूं। सुनने से ईमान जो है वो पैदा होता है, सुनने पर ही सब कुछ चलना है, सुनने के ऊपर ही सारी बात निर्भर है। लेकिन जब सुनते नहीं है ध्यान से, इसीलिए हमारी जिंदगी में काम नहीं होता। लेकिन जब सुनते हैं तब हमारी जिंदगी में सारे काम होते हैं। मेरा स्कूटर जो था वो उठाकर ले गए और उसी दिन मैंने कलाम सुना, उस औरत की गवाही सुनी। उसने वहां पर जब कलाम सुनाया, खुदा के दास ने, ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उस औरत ने कहा, खुदावंद खुदा अगर ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है तो फिर आज एक काम कर दे कि जब मैं वहां पर बस स्टैंड पर उतरूं तो मेरा पर्स मुझे वहीं पर पड़ा मिलना चाहिए। हालेलुया। काम तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब यह है कि खुदा का दास कह रहा है कि इस कलाम के ऊपर क्लेम करो। तो उसने क्लेम ठोक दिया उसी वक्त कि खुदावंद खुदा अगर ईमान करने वाले के लिए हो सकता है तो फिर मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तू किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो औरत 1.5 घंटे बस में सफर करके इबादत में गई, 2-2.5 घंटे पर वहां पर रही, बाद में 1.5 घंटा फिर वो सफर करके वापस पहुंची। और जब वो वहां पर पहुंची, बहुत सारे लोग उसी बस स्टॉप पर खड़े थे और उसने वहां से अपना पर्स उठाया। तेरी हर चीज की रखवाली खुदा के फरिश्ते करेंगे अगर तू खुदावंद खुदा के कलाम को ध्यान लगाकर सुनेगा। हालेलुया। वो असल में उस दिन वो गवाही खुदा के दास का बताने का मतलब क्या था? मैंने सोचा कि वो गवाही जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरे साथ एक हादसा होने वाला था और वैसा ही हुआ। स्कूटर मेरा चोरी करके ले गए। टेररिज्म का जमाना था, पंजाब के हालात बहुत खराब थे, तो मुझको यही डर सता रहा था कि अगर किसी ने उसके ऊपर कोई वारदात कर दी और छोड़ दिया, पुलिस मुझको उठाकर ले जाएगी। मैं घबरा गया, सीधा थाने में गया, वहां पर जाकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरा स्कूटर जो है वो चोरी हो गया। उन्होंने कहा FIR दर्ज मत कराओ, अगर आप कहीं कभी गलती से कोई ले जाता है, हो सकता है वो दोबारा खड़ा कर दे, या वापस कर दे, या कोई आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करे, आप जो है वो रिपोर्ट मत लिखाओ। तो मैंने कहा कि आप FIR मत दर्ज करो, लेकिन मेरा इधर रोजनामे में दर्ज कर दो ताकि मैं सेफ हो जाऊं। उन्होंने दर्ज कर दिया। दूसरे दिन एक जट परिवार का मेरा दोस्त, सिख परिवार से, उसको मैं साथ लेकर उस जगह पर गया जहां पर मेरा स्कूटर चोरी हुआ था। तो रास्ते में मुझको मजाक कर रहा है कि गेल साहब, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि चोर चोरी करे और फिर वापस उसी जगह पर वो चीज छोड़ने आए। लेकिन मेरा ईमान था, क्योंकि मैंने सुना था, और मेरा ईमान था कि अगर खुदा उस औरत के साथ कर सकता है, उसके पर्स की रखवाली कर सकता है, तो वो मेरे स्कूटर की भी रखवाली कर सकता है। मैं वहां पर गया, उसकी बातें सुन रहा था। शैतान मन में डाल भी रहा था तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन सुने हुए कलाम के ऊपर मेरा पूरा ध्यान था और मेरा ईमान था कि अगर उस औरत के साथ ऐसा हुआ तो खुदा मेरे साथ भी वैसा ही